हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस स्मार्ट ट्रैक्स। तो इकोनॉमिक टाइम्स की तरफ से एक रिपोर्ट आ रही है जहां पर यह दावा किया जा रहा है कि इंडियन एयरफोर्स चाहती है कि जो MRFA की डील है उसे प्राइवेट फर्म्स द्वारा एग्जीक्यूट किया जाए। तो जैसा कि हम जानते हैं, MRFA कंपटीशन के अंतर्गत करीबन 114 मल्टी रोल फाइटर लेने हैं और जो एस्टिमेटेड प्राइस यहाँ पर रखा गया है प्रोक्योरमेंट के लिए वो अराउंड $20 बिलियन का रखा गया है। तो शुरुआत में इसे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के अंतर्गत लिया जाना था, जिसमें एक इंडियन कंपनी के साथ जो फॉरेन सप्लायर है वो टाई अप करता और जो मेजर कंपोनेंट्स हैं उसको इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करता। लेकिन अभी तक ऐसा देखा गया है कि ये मॉडल जो है वो उतना सक्सेसफुल नहीं रहा है। नेवी की बात करें तो जो नेवल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स ले जाने थे और प्रोजेक्ट 75I के अंतर्गत सबमरीन ली जानी थी वो इसी मॉडल के अंतर्गत ली जानी थी। और जैसा कि हम देख सकते हैं ये दोनों ही प्रोग्राम ऑलमोस्ट कोलैप्स होने की कगार पर हैं। वहीं पर बात करें C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की, जिनको टाटा द्वारा बनाया जाएगा इंडिया में, इसे एक सक्सेस बताया जाता है। यहाँ पर नेगोशिएशन प्रोसेस में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगा। बाय ग्लोबल मेक इन इंडिया रूट के थ्रू ये काफ़ी आराम से सेलेक्ट किया गया, डील साइनिंग हुई और अब इसे इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करके इंडियन एयरफोर्स को सप्लाई किया जाएगा। तो इंडियन एयरफोर्स जो है वो MRFA कॉम्पिटिशन के अंतर्गत डिले को नहीं चाहती है, इसलिए उनका मानना ये है कि बाय ग्लोबल मेक इन इंडिया रूट के थ्रू जो प्रोसेस है वो काफ़ी तेज़ी से एग्जीक्यूट किया जा सकता है जैसा कि रिक्वायरमेंट है। तो ये एक काफ़ी अच्छा डिसीजन है, ऐसा कहा जा सकता है। प्राइवेट कंपनीज जैसे कि टाटा हो गई, L&T हो गई, ये काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट निकल कर सामने आई हैं। अगर हम इनके पास्ट रिकॉर्ड को देखें तो उनको चांस देना एक्चुअली काफ़ी अच्छा मूव है। लेकिन यहाँ पर जो बड़ा क्वेश्चन है वो ये है कि $20 बिलियन में 114 मल्टी रोल एयरक्राफ्ट लेने हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पर यह उठता है कि क्या $20 बिलियन में 114 यानी कि 114 एयरक्राफ्ट की जो डील है वो हो पाएगी? क्योंकि अगर हम रफाल डील की बात करें जो कि इंडियन एयरफोर्स ने करी थी, तो 2016 में ये डील साइन हुई थी करीबन 7.8 बिलियन यूरोस में, जो कि अगर डॉलर्स में कन्वर्ट करें तो करीबन 8.3 बिलियन डॉलर्स होता है। तो 8.3 बिलियन डॉलर्स में हमें मिले थे करीबन 36 एयरक्राफ्ट। अगर हम इससे कैलकुलेट करें तो अराउंड $25 बिलियन को स्पेंड करने के बाद आपको खाली 108 ही एयरक्राफ्ट मिल पा रहे हैं, जो कि 6 एयरक्राफ्ट कम है आपके एक्चुअल रिक्वायरमेंट से और $5 बिलियन आपके एस्टिमेटेड अमाउंट से ज़्यादा है। तो अगर हम इकोनॉमी ऑफ स्केल को भी लेकर चलते हैं और ये भी मान के चलते हैं कि जो इनिशियल ट्रेनिंग के लिए पैसा खर्चा होना है वो नहीं होगा क्योंकि हम ऑलरेडी इन एयरक्राफ्ट को ऑपरेट कर रहे हैं, तब भी $5 बिलियन का जो अंतर है वो काफ़ी बड़ा अंतर है। और ये बात भी हमें दिमाग में रखनी है कि वो 2016 की बात थी और F3R वर्जन की थी। अभी 2022 चल रहा है, इस बात को 6 साल हो चुके हैं और F4 वर्जन आ चुका है जो कि पहले से ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ने वाला है। और अभी भी डील के एग्जीक्यूट होने पर अगर हम मिनिमम भी अमाउंट को लेकर चलें तो डील साइन होने में कम से कम 2 साल और लगेगा। तो ये 2016 से करीबन 8 साल का समय हो जाएगा और हम सेम प्राइस यहाँ पर एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। पर फिर भी टफ नेगोशिएशन के बाद और रिक्वायरमेंट्स को थोड़ा सा एडजस्ट करने के बाद हम प्राइस को नीचे आता वो अभी देख सकते हैं। हमारे पास ऐसे भी एग्जांपल है। पिछले साल ही इजिप्ट द्वारा डेसॉ एविएशन के साथ एक डील साइन करी गई है करीबन 30 एडिशनल रफाल को लेने की, जिसके लिए उन्होंने खाली $4.5 बिलियन जो हैं वो पे किए हैं। तो अगर उसके हिसाब से चले तो आराम से आपको 114 एयरक्राफ्ट $20 बिलियन के बजट के अंदर ही पड़ जाते हैं। पर यहाँ पर डिफरेंस ये है कि हमें प्रोडक्शन लाइन जो है वो इंडिया शिफ्ट करानी है, तो एडिशनल डेफिनेटली हमें पे करना पड़ेगा। साथ ही साथ हमें ये चीज़ भी दिमाग में रखनी है कि जो हमारे रफाल हैं वो इंडिया स्पेसिफिक एनहांसमेंट के साथ आते हैं, इसलिए उनका जो प्राइस है वो नॉर्मल रफाल से थोड़ा ज़्यादा है। अगर हम बात करें इंडोनेशिया के रफाल की तो उनके द्वारा 42 रफाल लिए गए हैं करीबन $8.1 बिलियन में और हमने उनसे ज़्यादा पैसा पे किया है खाली 36 रफाल के लिए। तो ये शो करता है कि हमारे जो रफाल है उसमें एडिशनली कुछ चीज़ें ऐसी लगी हैं जो कि बाकी दूसरे प्लेटफॉर्म्स में नहीं है। एग्जाम्पल के लिए हमारे जो रफाल है वो इजरायली सिस्टम्स को भी यूज़ करते हैं, जिसमें हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले साइट हो गई इजराइल से, साथ ही साथ कुछ एयर टू ग्राउंड म्यूनिशंस हो गए। बाकी दूसरे प्लेटफॉर्म्स की बात करें तो जो प्राइस रेंज है वो ऑलमोस्ट सिमिलर स्केल में आती है। एग्जाम्पल के तौर पर जो F-15QA है जिस पर F-15EX बेस्ड है, ये कतर को $6.2 बिलियन के पड़े थे करीबन 36 एयरक्राफ्ट जब 2017 में डील साइन हुई थी। तो अगर 114 एयरक्राफ्ट के हिसाब से इसे कैलकुलेट किया जाए तो ये $20 बिलियन से थोड़ा सा ही ज़्यादा पड़ता है, जिसे नेगोशिएट करके नीचे लाया जा सकता है। तो ये चीज़ डुएबल है, पर समय पर एग्जीक्यूट की जाए तब, क्योंकि यहाँ पर नेगोशिएशन के लिए हम बहुत लंबा समय नहीं दे सकते। और ये बात काफ़ी अच्छी है कि ज़्यादातर कंपनी जो इस MRFA कंपटीशन में इन्वॉल्व है वो बाय ग्लोबल मेक इन इंडिया रूट के थ्रू अपने प्रोडक्ट को इंडिया को बेचने के लिए तैयार है। आई होप इन्फॉर्मेशन क्लियर हो। इसी बात पर हम इस वीडियो को ख़त्म करेंगे।
लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।